मेरा प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम से हम आप सब लोग भी स्वागत करता हूँ। 9 लेसन कंप्लीट हो गया, बाइबल पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। आज का दिन बाइबल पार्ट 10, बाइबल पार्ट 10, बाइबल लेसन इन हिंदी 10th लेसन आज हम देखेंगे। आप सब लोग भी ध्यान से सुने और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये चीज़ पूरा भी हम लिख के रख देता हूँ, उसमें देख लेना। और उसमें जगह नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में देख लेना। कमेंट्स बॉक्स में सवाल होगा, सवाल का जवाब लिख के हमको भेजना। वो 30 लेसन है, 30 लेसन पूरा आप कंप्लीट करके भेजना, एक छोटा सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये चैनल का नाम मसीह की गलीसिया है। आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में आपका कुछ सवाल होगा तो लिख के रखना और बेल बटन प्रेस करना, लाइक बटन भी दबा देना। आज का दिन बाइबल पार्ट 10, यीशु का सुसमाचार। आज का टाइटल यीशु का सुसमाचार। सुसमाचार शब्द का अर्थ है खुशी की खबर अथवा यीशु के विषय में शुभ समाचार। ये बात हम रोमियो पुस्तक 10वां अध्याय में 15 वचन में से हम ये समझ भी आएगा। इसके विषय में बहुत पहले प्रचार किया गया था, अर्थात प्रतिज्ञा की गई थी। यीशु ने इसे दिया था और इसमें उतार देने की सामर्थ्य है। जो इसमें विश्वास करते और इसकी आज्ञा को मानते हैं वे उतार पाते हैं। पौलुस ने कहा था, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाला के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उतार है, निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। रोमियो पुस्तक 1 अध्याय में 16 वचन। यदि कोई और प्रकार का सुसमाचार प्रचार किया जाता है तो उसके लिए पौलुस इस प्रकार से कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया है उसे तुम इतनी जल्दी फिर घर और ही प्रकार की सुसमाचार की और जीतने लगे हो। ऐसा पौलुस लिखा था। और परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। गलतियों पुस्तक 1 अध्याय में 6 और 7। फिर 8 पद में है, वह कहता है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित है, तो श्रापित है। 8वां वचन में, गलतियों पुस्तक 1 अध्याय में 8वां वचन में हम एक देख लेता हूँ। परंतु कोई तर्क के साथ कह सकता है यह बात बिल्कुल सही है कि कोई भी दूसरे सुसमाचार को प्रचार करने का प्रयत्न नहीं करेगा, लेकिन कई लोग आज भी ऐसा कर रहा है। कई लोग आज प्रचार कर रहा है कि केवल विश्वास के द्वारा उतार संभव है। कई लोग कहता है कि बहुत सारी सांप्रदायिक गलीसियाओं के होने में कोई बुराई नहीं है। हमारा उतार केवल विश्वास से होता है तथा उतार के लिए केवल अनुग्रह काफ़ी है। उनके अनुसार बपतिस्मा का अर्थ है छिड़काव या सिर पर पानी उंडेलना इत्यादि। यह सब दूसरे प्रकार के सुसमाचार है। प्रेरित पौलुस के अनुसार यह सब झूठे समाचार है। केवल एक ही सत्य सुसमाचार है। 1 कुरिन्थियों पुस्तक 15 अध्याय में 1 से 4 और मार्कुस पुस्तक में 16 अध्याय में 15 और 16। इसके पश्चात हम देखते हैं कि पौलुस ने कहा था कि जो सुसमाचार को नहीं मानते उनसे प्रभु बदला लेगा। उसने कहा था, और तुम्हें जो क्लेश बातें हो हमारे साथ साइनते, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूत के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और जो परमेश्वर को नहीं पहचानता और हमारे प्रभु यीशु की सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। 2 थिस्सलुनीके पुस्तक 1 अध्याय में 7, 8, 9 वचन में हम ये देख लेता हूँ। परंतु
कोई किस प्रकार से सुसमाचार को मान सकता है? और यही बात अब हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें सुसमाचार की वास्तविकताओं को देखने की आवश्यकता है। सुसमाचार मुख्य रूप से 3 बातों पर आधारित है। यह मुख्य बातें है यीशु का क्रूस पर मारा जाना, उसका कब्र में गाड़े जाना तथा मृतकों में से जी उठना। हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जैसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा थी जो मुझे पहुंच की थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पहला कुरिन्थियों पुस्तक 15 अध्याय में 1 से 4। सुसमाचार की प्रत्येक बात इन बातों पर आधारित है, अर्थात यीशु क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यह मसीहियत की बुनियाद है। दूसरी बात यह है कि सुसमाचार में कुछ आज्ञाएं है जिन्हें मानना आवश्यक है। बाइबल कहती है कि सत्य को सुनना आवश्यक है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुना मसीह के वचन से होता है। रोमियो पुस्तक 10वां अध्याय में 17 वचन। जैसा कि रोमियो पुस्तक 10वां अध्याय में 17 वचन में बताया गया है कि परमेश्वर के वचन को सुनने के पश्चात विश्वास लाना आवश्यक है, अर्थात जो आपने सुना है उसमें विश्वास लाना। आगे हम पढ़ते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों पुस्तक 11 अध्याय में 6 वचन। विश्वास करने का पश्चात मन फिराना आवश्यक है, अर्थात अपने पापों से मन फिराना। यीशु ने कहा था, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। लूका पुस्तक में 13 अध्याय में 3 वचन। और फिर प्रेरितों पुस्तक 17 अध्याय में 30 में हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर ने आज्ञाता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर आप हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। इसके बाद प्रभु यीशु का अंगीकार करना कि वह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने स्वयं भी इस बात को कहा था, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। मत्ती का सुवार्ता 10वां अध्याय में 32 वचन है। प्रेरितों पुस्तक 8वां अध्याय में जिस मनुष्य के विषय में हम पढ़ते हैं, उसने विश्वास किया था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तथा उसी समय प्रचारक फिलिप्पुस ने उसे बपतिस्मा दिया। जो अंतिम आज्ञा उद्धार की योजना में है वो है बपतिस्मा लेना। पिन्तेकोस्त के दिन पतरस ने लोगों से कहा था, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरित पुस्तक 2 अध्याय में 38 है। यीशु ने भी इस बात के विषय में कहा था, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मार्कुस पुस्तक 16 अध्याय में 16 वचन। जो भी व्यक्ति इन साधारण आज्ञाओं को पालन करता है, यीशु उसका उद्धार करता है और उसे अपनी गलीसिया में मिला देता है। प्रेरितों पुस्तक 2 अध्याय में 47 वचन है। परंतु कुछ लोगों को यह बात इतनी साधारण सी लगती है कि वे इसे मानना नहीं चाहते। उनके अनुसार उद्धार की योजना काफ़ी कठिन होनी चाहिए तथा उसमें कई प्रकार के नियम होना चाहिए। प्रभु ऐसी बात से अप्रसन्न होता है। उद्धार का केवल एक मार्ग है, जैसे प्रभु ने दिया है।
यूहन्ना पुस्तक 14 अध्याय में 6 वचन और याकूब में पहला अध्याय 22 वचन है। तीसरी बात हम यह देखते हैं, सुसमाचार में एक प्रतिज्ञा दी गई है। प्रभु ने यह वायदा किया है कि हमारे पापों को वह क्षमा करेगा। प्रेरितों पुस्तक 2 अध्याय में 38 वचन है। प्रभु की उपासना करना का हमें अवसर मिलता है। यूहन्ना पुस्तक 4 अध्याय में 23-24 है। प्रभु यीशु में सारी आशीष से प्राप्त होती है। इफिसी पुस्तक पहला अध्याय में 3 वचन, तथा हमें अनंत जीवन की आशा मिलती है यदि हम मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में 10वां वचन और मत्ती का सुवार्ता 25 में 46। इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि आज्ञा पालन तथा विश्वास योग्य बने रखने से बड़ी और कोई बात नहीं है। इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि आज्ञा पालन तथा विश्वास योग्य बने रहने से बड़ी और कोई बात नहीं है। इसलिए यह प्रभु का सुसमाचार है जिसकी वास्तव में पर हमें विश्वास करना है तथा इसकी आज्ञा का पालन करना है। प्रभु उन पर अपना अनुग्रह देता है। प्रभु उन पर अपना अनुग्रह देता है जो उसकी इच्छा को मानकर उसका पालन करता है। वह सबको निमंत्रण देता है कि वे उसके पास आए। अब यह मनुष्य की जिम्मेवारी है कि वह इसका लाभ उठाए। मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन हम बाइबल लेसन पार्ट हम देख लिया। यीशु मसीह का सुसमाचार के बारे में हम देखा। सुसमाचार मतलब सिर्फ यीशु मसीह अपना पापों क्षमा करने के लिए दुनिया पर आया। सिर्फ यीशु मसीह एक सुसमाचार दिया। वो सुसमाचार मतलब यही है, एक आज्ञा था। वो आज्ञा को हम नहीं छोड़ सकता हूँ। सबसे पहले अपना आत्मा उतार होने के लिए, अपना पापों में से हमको क्षमा मिलने के लिए हम सबसे पहले वचन सुनने का वजह से यीशु मसीह बताया। और बाइबल वचन सुनने का बारे में अपना विश्वास आता है। वचन सुनेगा और विश्वास करना, बाद में मन फिराने के बाद में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र ऐसा अपना मुख से अंगीकार करने का है। बाद में पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से हम बपतिस्मा लेने का है, पानी में डूबकर। इसलिए इसका द्वारा हमको उद्धार मिलती है और हम यीशु मसीह बना हुआ वही मंडली में हमको जगह मिलती है, हम अंग होता हूँ। यही सुसमाचार है। लेकिन कुछ लोग आज का दिन अलग अलग बातों से बात करता है, अलग अलग सुसमाचार बोलता रहता है, वो गलत है। कुछ लोग बोलता है बपतिस्मा जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास चलेगा। कुछ लोग बोलता है मन फिराओ बस। कुछ लोग बोलता है कृपा, वो भी बस, क्रिया का जरूरत नहीं है, हम आज्ञा के पालन करने का जरूरत नहीं। ऐसा अलग अलग रास्ता में बात करता है, ये गलत है। सुसमाचार एक ही है, वो भी यीशु मसीह दिया और एक आज्ञा जैसा बना के दिया। ठीक है, वो आज्ञा के हम कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ। पवित्र आत्मा हमको लिखे दिया, वही उदाहरण का द्वारा, वो आज्ञा का द्वारा हम जाना जरूरत है। आज का दिन ये बाइबल लेसन 10 कंप्लीट हो गया। आप देख लेना, पढ़ना। वो वचन पूरा भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के रखूँगा, आप देख लेना। नहीं होगा तो कमेंट्स बॉक्स में देख लेना। ये चैनल का नाम मसीह की कलीसिया, वो पहले 9 लेसन कंप्लीट हो गया। 1 बाय 1 आप देख लेना, पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, ऐसा स्टेप बाय स्टेप देख लेना और जवाब लिख के हमको भेजना। आपके लिए एक सर्टिफिकेट मिलेगा। आप ये चैनल को आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना। कमेंट्स बॉक्स में आपका कुछ सवाल होगा तो लिख के रखना और लाइक बटन प्रेस करना, दबा देना और बेल बटन भी दबा देना। और आपका कुछ प्रार्थना करने का है ऐसा तो हमको आप लिख सकता हूँ, आपके लिए हम प्रार्थना करता हूँ। और दूसरा कुछ पुस्तक आवश्यक है ऐसा तो हम पुस्तक भी भेज रहा हूँ। कैसे भी हम सबका आत्मा उद्धार होना चाहिए, स्वर्ग जाना चाहिए। यीशु मसीह का अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए बाइबल क्या कहता है वो सच्चाई बात है, सच्चाई सुसमाचार यीशु मसीह बनाया, उसमें हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमको मदद करेगा। शुक्रिया। प्रेज टू गॉड इन जीसस क्राइस्ट नेम, आमेन।